वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये दुनिया की जो 5 उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, उनके समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द एब्रीवेशन या एक्रोनिम है। यानी ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, नहीं यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और जो ग्लोबल GDP है उसमें हिस्सा लगभग 30% है। इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है। जहाँ तक इसकी शुरुआत की बात है, ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स एक अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। इस सफल बातचीत से ये निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। पहला जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन था वो 2009 में हुआ रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में, और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। यानी साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया और उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। उससे पहले ब्रिक था। जहाँ तक इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात है, अधिक स्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है। सहयोग के क्षेत्रों को हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सेक्टर देखते हैं, आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधियों के साथ साथ व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स समझौतों से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट के बीच रणनीतिक सहयोग सामने आए हैं। ये समझौते आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाते हैं। अब हम बात करते हैं पीपल टू पीपल एक्सचेंज की। ब्रिक्स सदस्यों ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को मजबूत करने, संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों और युवाओं में निकट सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को भी पहचाना है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज द्वारा ब्रिक्स सदस्यों के बीच खुलापन, समावेशिता, विविधता और सीखने की भावना आदि मामलों में संबंधों के मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है। जहाँ तक राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का सवाल है, ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। ब्रिक्स सदस्य देशों की घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा नीतिगत सलाह देता है। यह वैश्विक राजनीतिक
व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल देता है। दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण दक्षिण सहयोग शामिल हैं। सहयोग तंत्र की बात करें तो निम्न माध्यमों से सहयोग किया जाता है: ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। ट्रैक 1 में राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनीतिक जुड़ाव। ट्रैक सेकंड में सरकारों से संबद्ध संस्थानों के माध्यम से संबंध, उदाहरण के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और व्यापार परिषद। ट्रैक थर्ड में सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आता है। जहां तक वैश्विक संस्थागत सुधारों पर ब्रिक्स के प्रभाव के सवाल है, ब्रिक्स देशों के बीच में सहयोग शुरू होने का मुख्य कारण वर्ष 2008 की मंदी थी। इस वित्तीय संकट के कारण डॉलर के प्रभुत्व वाली मौद्रिक प्रणाली की जो स्थिरता है उस पर संदेह उत्पन्न हुआ। ब्रिक्स ने बहुपक्षीय संस्थानों के सुधारों के क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और तेजी से उभरते हुए बाजार को दर्शाया है। ब्रिक्स ने संस्थागत सुधार पर जोर दिया, जिसके कारण वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में सुधार हुआ। इसने वित्तीय संकटों में पश्चिम प्रभुत्व को कम कर दिया और ब्रिक्स देशों को बहुपक्षीय संस्थानों में एजेंडा सेंटर बनाने पर बल दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ब्रिक्स के अंतर्गत स्थापित किया गया है, सदस्य देशों ने स्थापित किया है। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला चौथा जो ब्रिक्स सम्मेलन है, उसमें ब्रिक्स और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट की स्थापना पर विचार किया गया। वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। फोर्टालेजा घोषणा में कहा गया है कि एनडीबी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। जहां तक चुनौतियों की बात है, तीन बड़े देश रूस, चीन और भारत अपने अपने हित ब्रिक्स के लिए चुनौती हैं। दुनिया भर के बड़े उभरते बाजारों का प्रतिनिधि बनने के लिए ब्रिक्स को बहुमहाद्वीपीय होना चाहिए। ब्रिक्स को वैश्विक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए अपने एजेंडे का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। ब्रिक्स जो है आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है, जिनमें वैश्विक शासन में संप्रभुता, समानता और बहुलवाद शामिल है। डोकला में भारत और चीन और वर्तमान में जो सीमा पे जो संघर्ष की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, उसने भी जो है भारत और चीन के संबंधों को प्रभावित किया है। भारत के लिए जहाँ तक महत्व की बात है, भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ सामूहिक मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से लाभान्वित हो सकता है। एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने तथा लाभ अर्जित करने में मदद कर सकता है इत्यादि। अब जहाँ तक हम बात करें इसके शिखर सम्मेलनों की, तो पहला शिखर सम्मेलन जो है इसका 2009 में हुआ रूस में, येकातेरिनबर्ग में। दूसरा जो सम्मेलन 16 अप्रैल 2010 ब्राज़ीलिया में। तीसरा जो है 14 अप्रैल 2011 चीन के सान्या में। चौथा जो है 29 मार्च 2012 भारत में, नई दिल्ली में। पाँचवा 26-27 मार्च 2013 दक्षिण अफ्रीका डरबन में। छठा सम्मेलन 14 से 16 जुलाई 2014 ब्राज़ील फोर्टालेजा। सातवां शिखर सम्मेलन हुआ इसका 8 से 9 जुलाई 2015 रूस उफा। 15 से 16 अक्टूबर 2016 को भारत के गोवा में हुआ। नवा सम्मेलन 3 से 5 सितंबर 2017 चीन के शामेन में हुआ। और 10वां शिखर सम्मेलन 25 से 27 जुलाई 2018 दक्षिण अफ्रीका को हुआ। और 11वां शिखर सम्मेलन 13 से 14 नवंबर 2019 को ब्राज़ील में आयोजित हुआ। धन्यवाद।